मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश महान ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है और इसमें 51 श्लोक हैं। हमने 35 नंबर का श्लोक जो है पढ़ा और उसमें समझा कि निमित्त सहायक मात्र है। निमित्त जबरदस्ती किसी भी द्रव्य में प्रवेश करके किसी के अस्तित्व को बना नहीं सकता और किसी के अस्तित्व को मिटा नहीं सकता है। निमित्त अपनी उपस्थिति दिखाता है और अपना प्रभाव भी दिखाता है, लेकिन प्रभाव उसी में पड़ता है जो अपने स्वभाव को चेंज करना चाहता है। प्रभाव से प्रभावित होकर के जो अपने स्वभाव को चेंज करना चाहता है उसी पर ही निमित्त का असर होता है, और जो अपने स्वभाव में है किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है उसके लिए बाह्य निमित्त कुछ भी नहीं करता है। जैसे कोई मुनिराज की निंदा करे, मुनिराज को अपशब्द बोले अथवा कोई घोर उपसर करे तो निमित्त तो है क्रोध का कि उसके निमित्त से मैं क्रोध कर सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, मैं झगड़ सकता हूँ, लेकिन वो प्रभाव से प्रभावित ही ना हो। जैसे महामुनिराज पार्श्वनाथ कमट घोर उपसर कर रहा है, लेकिन वो कमट के प्रभाव से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनमें किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो रहा है। और अज्ञानी जो आत्मा होता है वो दूसरों के प्रभाव से जल्दी प्रभावित हो जाता है। किसी ने कुछ कहा तो तुरंत ही वह उसका उत्तर दे देता है। क्रिया की प्रतिक्रिया करना ही किसी के प्रभाव से प्रभावित होना है। एक्शन का रिएक्शन होता ही होता है। यदि आपने एक्शन लिया और सामने वाले ने रिएक्शन किया तो ये जोड़ हो जाता है, फिर आगे चल कर के वो बैर भाव आदि का कारण बन जाता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में इतने ही अंतर बता रहे हैं कि जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, मुनिराज है, वो किसी के प्रभाव से प्रभावित ना हो तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं, और अज्ञानी किसी के प्रभाव से प्रभावित होते हैं तो वो अनंत संसारी हो जाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भाई देख, निमित्त मात्र संसार में प्रत्येक पदार्थ होता है, तेरा परिणमन तेरे साथ है और सामने वस्तु का परिणमन उसके साथ है। कोई किसी के साथ परिणमन नहीं कर सकता है। जैसे अपन कोई चीज़ बनाए, जैसे शिकंजी बनाए तो उसमें अपन नींबू डालें, अपन मीठा डालें, जल डालें, तीनों घुल मिल कर के एक वस्तु लग रही है, लेकिन अभी भी नींबू नींबू में है, चीनी चीनी में है और पानी पानी में है। तीनों ने
अपने गुणधर्म को नहीं छोड़ा। एक साथ वस्तु बनने के बाद भी तीनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है और तीनों अपने अपने स्वरूप में अपने अपने रस गंध वर्ण में परिणमन कर रहे हैं। यद्यपि तीनों की मिलकर के एक नई पर्याय बनी है जिसका नाम शिकंजी बोला गया है। अब उसको हम पानी नहीं बोल सकते, उसको हम नींबू नहीं बोल सकते, हम उसको चीनी नहीं बोल सकते। तीनों की एक मिक्स पर्याय है जिसे हम क्या नाम देंगे? शिकंजी। लेकिन शिकंजी बन जाने के बाद भी तीनों अपने अपने ही स्वभाव में हैं, अपने अपने धर्म में हैं। कहने का मतलब यही है कि निमित्त मिलते हैं, लेकिन जो निमित्त के अकॉर्डिंग हो जाते हैं उनके नियम से राग द्वेष प्रकट होते हैं। जो भी हमारे विचार निमित्ताधीन होंगे उनसे कर्म का बंध होगा, और जो विचार हमारे स्वाधीन होंगे उससे हम कर्म से मुक्त होंगे। जैसे हम भगवान के निमित्त से हमारे शुभ परिणाम होते हैं तो शुभ बंध होगा। गुरु के निमित्त से हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं तो नियम से वहाँ भी पुण्य का बंध होगा। शास्त्र को पढ़ने से मंद कषाय होती है, परिणाम में निर्मलता आती है, मंद कषाय होती है, तो वहाँ भी क्या है? पुण्य का बंध होगा। जिसके निमित्त से आपके परिणाम होंगे उस निमित्त से नियम से कर्म का बंध होगा ही होगा, आश्रय होगा। हम उससे प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि, और ऐसे ही कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों से यदि आप प्रभावित होते हैं तो आपकी श्रद्धा विपरीत होगी, आपका ज्ञान विपरीत होगा और आपका चारित्र भी विपरीत होगा। देव शास्त्र गुरु से प्रभावित होते हैं तो आपकी श्रद्धा, आपका ज्ञान, आपका चारित्र सम्यक रूप से परिणमन करेगा। तो आप देख लीजिए, पुण्य का बंध भी और पाप का बंध भी निमित्ताधीन हैं, पराधीन हैं। हमारे परिणाम, हमारी पर्याय जब निमित्त के प्रति अधीन होती है, उसके प्रति झुकती है, तो कर्म का बंध बंधने लगता है, आश्रय बंध होता है। और फिर उन कर्मों को तोड़ने के लिए स्वाधीन होना पड़ता है, तब संवर और निर्जरा होती है। बिना स्वाधीन हुए, बिना स्वतंत्र हुए, बिना उपादान की शक्ति में रमे बिना कोई भी जो जीव है वह कर्म रहित नहीं हो सकता, बंध रहित नहीं हो सकता, निर्बंधन को प्राप्त नहीं हो सकता, अबंधक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो कही गई बात है ये उपादान की दृष्टि से कि हे भव जीव, तुझे कोई ज्ञानी नहीं बना सकता, तुझे कोई अज्ञानी नहीं बना सकता है। इसलिए अपने परिणमन को तू जान और समझ। ये संसार में जो कुछ भी हैं वो सब निमित्त मात्र हैं, इस बात को तू समझना, इस बात को तू जानना। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ठीक है, चलो मैं ज्ञानी बन चुका हूँ अपने आप के परिणमन से, तो अब मैं निज आत्मा का चिंतन कैसे करूं? कौन करे और कैसे करे, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो इसके लिए 36 नंबर का श्लोक है, आप अपनी पुस्तक में निकाल सकते हैं अथवा आपको टीवी में स्क्रीन में दिखाई देगा श्लोक, उसका आप उच्चारण कर सकते हैं। अभयवच चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिति अभ्यस्ये दभियोगेन योगी
तत्वम निजात्मनः निजात्मनः अभयवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्वसंस्थिति अभ्यस्य दभियोगेन योगी तत्वम निजात्मनः। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। चित्त चित्त मन में, विक्षेप क्षोभ अभवत न होने पर, तत्वम तत्व विचार में, संस्थिति ही जिसकी बुद्धि अच्छी तरह स्थिर है, ऐसा योगी साधु एकांते एकांत में अभियोगेन आलस त्याग कर निजात्मनः अपनी आत्मा के तत्वम आत्म तत्व के चिंतन का अभ्यास करे। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि आत्म तत्व का चिंतन कौन करे, तो इसका समाधान दिया है योगी करे। कौन करे? लिखा ना योगी तत्वम निजात्मनः, कि योगी ही जो है वो आत्म तत्व का चिंतन कर सकता है। योगी के अलावा सभी लोग आत्म तत्व का चिंतन नहीं कर सकते हैं, आत्म तत्व की चर्चा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आत्म तत्व की चर्चा। 33 सागर पर्यंत तक आत्म तत्व की चर्चा की जा सकती है। वो करते हैं। सर्वार सिद्धि के देव जो हैं आत्म तत्व का अनुभव नहीं करते हैं, आत्म तत्व की चर्चा करते हैं। चर्चा और चर्या में बहुत अंतर है। आत्मा के बारे में जानना और आत्मा को जानना दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए यहाँ कह रहे कि कौन करे, पहले तो ये बताइए। तो बोले योगी। योगी, और उस योगी को भी क्या कह रहे हैं? अभ्यसेत, अभ्यास करे। क्या करे भाई? अभ्यास में भी बहुत समय लग जाता है। महामुनिराज ऋषभ देव को जब मुनि बने तो 1000 वर्ष तक लग गए आत्म तत्व के चिंतन में। और किसी का अच्छा अभ्यास हो जाए तो अंतर मुहूर्त में ही काम हो जाए, इतने में ही काम हो जाए। हो जाए नहीं हो जाए? किसको हुआ? भरतेश्वर, भरत चक्रवर्ती। इसको क्या हुआ? अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया। तो अभ्यास के ऊपर है, कौन जीव कितना अभ्यास कर पा रहा है, अर्थात अपने आत्मा में वास कर पा रहा है। तो जितने भी मुमुक्षु लोग हैं वो इस बात को ध्यान से सुने। पहली बार तो मुमुक्षु कौन? जो मोक्ष का इच्छुक है। तो मोक्ष का इच्छुक तो दिगंबर संत ही है, निर्गंत संत ही है। तभी तो उसने अंतरंग बहिरंग बाह्य आडंबरों को छोड़ा, अंतरंग कसायों को छोड़ा और महाविशुद्धि को धारण करके इस रूप को धारण किया। घर छोड़ रहा है तो मुमुक्षु बना ना वो, क्योंकि उसे पता है कि घर में मुमुक्षु नहीं भुभुक्षु बना जाता है। भुभुक्षु समझ में आया? जो भोग का इच्छुक है वो कौन है? भुभुक्षु। और वो भुभुक्षु आत्मा की चर्चा कर सकता है। अरे भैया आत्मा ऐसी ऐसी वैसी, बस अब क्या करना है? थाली लाओ, भोजन करें, पानी लाओ, चाय लाओ, ये लाओ, वो लाओ, है चर्चा तो हो गई, समय सार की चर्चा हो गई। महाराज जी, समय सार की चर्चा हो गई, बात हो गई, और चर्या नहीं हुई। चर्चा हो गई पर
ब्रह्मचर्या नहीं हुई। क्यों? क्योंकि तुम मुमुक्षु नहीं हो, तुम बुभुक्षु हो। क्या बात कर रहे हैं महाराज जी, हम घर में रह के मोक्ष की इच्छा नहीं कर सकते? करो ना, लेकिन मुमुक्षु नहीं हो। मुमुक्षु तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण किए है, उसके एकता के सूत्र को बनाए रखे, वो मोक्ष मार्ग है। वो मोक्ष मार्ग में चलने वाला मुमुक्षु है। मोक्ष मार्ग की बातें करने वाला मुमुक्षु नहीं हो सकता है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला मुमुक्षु है। जिसने प्रतिमा धारण करी है, जिसने एक देश रत्नात्रय धारण किया है, जिसने सकल व्रत धारण किए हैं, वो मुमुक्षु हैं। प्रतिमाधारी कथनचित मुमुक्षु हैं, लेकिन सकल महाव्रती तो साक्षात मुमुक्षु हैं, साक्षात मुमुक्षु। और आपके तो व्रतों का कोई अता पता ही नहीं है, तो ऐसे जीवों को मुमुक्षु कैसे कहें? वो तो भुभुक्षु हैं, भोगेक्षु हैं, भोगों की इच्छा करने वाले, भोजन की इच्छा करने वाले, जिनका दिमाग सदा भोग और भोजन में लगा हो। वो कैसे योग और अयोग की ओर जा सकते हैं? वो कैसे योगी और अयोगी बनेंगे? नहीं बन सकते। इसलिए यहाँ पे कहा, सबसे पहले निज आत्मनः, अपनी आत्मा के तत्वम, आत्म तत्व के चिंतन को अभ्यसित, अभ्यास करे योगी ही। कौन करे? योगी, साधु। योगी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं योगी? योग मन वचन काया, जो इन तीनों को साधता है उसे योगी कहते हैं। जिसने अपने मन को साध लिया है, जिसने अपने वचनों को साध लिया है, जिसने अपनी काया को साध लिया है, ऐसे मन वचन काया को साधने वाले को योगी कहते हैं। ये योगी आत्मा का नाम है। किसका नाम है? ऐसी आत्मा। कैसी आत्मा? जिसने मन को वश में किया, मन को जीत लिया, मन में किसी प्रकार के दुष्ट चिंतन नहीं उत्पन्न होने देता है, वो मन को जीतता है। जो मुख से वाणी निकलती है तो हितकारी, मितकारी, परमित निकलती है, कल्याणकारी निकलती है, उसने अपने वचनों को जीत लिया। और जिसकी काया थोड़ी भी हिले डुले, या तो अपने कल्याण के लिए या पर के कल्याण के लिए, विहार भी करते हैं मुनिराज, समिति का पालन, ईर्या समिति का पालन करते हुए चलते हैं, सावधानी पूर्वक, कि चलते समय भी कोई जीव की हिंसा ना हो, तो पर के कल्याण की भावना रखते हैं। और मैं यहाँ से जाकर कि कहीं और जाऊं, जिससे यहाँ का मेरा मोह घटे, ऐसे भाव से वो अपना भी कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार से जिन्होंने मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति को संभाल लिया है, जगन रूप से, मध्यम रूप से, उत्कृष्ट रूप से, उन्हें योगी कहते हैं। जगन योगी, मध्यम योगी, उत्कृष्ट योगी। आई समझ में आपको? तो बोले ऐसा योगी तत्वम, आत्म तत्व का चिंतन का अभ्यसित, अभ्यास करे। ठीक है भैया? अब योगी कैसे करे उसका उपाय बताया है। क्या बताया है? अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिति। चित्त विक्षेप, चित्त में विक्षोभ, क्षोभ, अभवत, संधि कीजिए, श्लोक में संधि कीजिए, चाकता हो जाएगा, अभवत चित्त विक्षेप। नीचे वाले श्लोक में अभ्यसेत, दा का ता कर दीजिए, अभ्यसेत, और उससे आ निकलेगा अभियोगेन। ठीक है? बाकी संधि तो हो रखी है। भवत मतलब होना, और अभवत लग गया तो नहीं होना।
नहीं होने पर, क्या नहीं होने पर? चित्त विक्षेप। चित्त विक्षेप, चित्त में विक्षेप नहीं होने से, विक्षेप मतलब क्षोभ नहीं होने से। समुद्र में जब क्षोभ उठता है तो कितने घर उजड़ जाते हैं, कितने परिवार उजड़ जाते हैं, गांव शहरों में कितना पानी भर जाता है, कितनी जनहानि और कितनी धनहानि होती है। तो समुद्र के विक्षेप से इतना नुकसान होता है, तो आप सोचिए कि मन में होने वाला विक्षेप से कितना नुकसान आत्मा का होगा। आत्मा में भी तूफान उठेगा। फिर भैया बाहर के तूफान को तो संभाल भी लो, पर अंदर के तूफान को कैसे संभालोगे? अंदर के तूफान को कैसे संभालोगे? तो अंदर कौन सा तूफान उठ रहा है? राग द्वेष मोह का। क्षोभ कहते हैं राग द्वेष को। किसको कहते हैं? प्रति समय किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति जो रति अरति का भाव पैदा हो रहा है, प्रेम और घृणा का भाव पैदा हो रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा विचार आ रहा है, ये भाव ही क्षोभ है। और ये क्षोभ महा आकुलता का कारण है, दुख का कारण है, परेशानी का कारण है। प्रति समय क्षोभ व्यक्ति को दुख देता है और क्षोभ रहित परिणाम व्यक्ति को सुख देते हैं। समय सार में आएगा। संसार का बंध का कारण क्या है? रत्तो बंध अधिकम, राग ही बंध का कारण है। मुंचंती विराग संपन्नो, और जो इसको छोड़ देता है, विराग से संपन्न हो जाता है, वो सुख का कारण हो जाता है उसके लिए। तो कह रहे हैं कि चित्त विक्षेप, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने अपनी आत्मख्याति की टीका के कलश में लिखा है, चित्तमेव संसारः, चित्तमेव संसारः। बोले चित्त ही संसार है। ये जो मन है यही संसार है। लेकिन ये भी बात है कि मन ही संसार से बाहर निकालता है। मन ही संसार में ले जाता है और मन ही संसार से बाहर लाता है। जल से कीचड़ होता है और जल से कीचड़ साफ भी किया जाता है। मिट्टी में डालो, जल कीचड़ हो जाएगा। पैर में लग गया, अब कीचड़ साफ किससे करोगे? तो जल से करोगे। तो जल से कीचड़ होता है और जल ही कीचड़ को, मन ही संसार में दुख पैदा करता है और मन ही संसार में सुख पैदा करता है। मन ही संसार के बंधन का कारण है और मन ही संसार से निर्बंधन का कारण है। योगी मन को साधते हैं तो वो निर्जरा करते हैं, और भोगी मन के अनुसार चलते हैं तो बंध बांधते हैं। तो कह रहे हैं चित्त विक्षेप अभवत, चित्त के क्षोभ नहीं होने पर, अर्थात हमें पुरुषार्थ करना है, हमें संसार में कोई भी वस्तु दिखाई दे, सुनाई दे, सूंघने में आए, स्पर्श करने में आए, पांचों इंद्रियों के विषय हमारे लिए दिखें, ज्ञान में आए, पर उनमें राग पैदा ना हो और द्वेष पैदा ना हो। बस बहुत सुंदर सुना रहे हो तो राग हो गया, बहुत बुरा सुना रहे हो तो द्वेष हो गया, बहुत अच्छी सुगंध आ रही तो राग हो गया, बहुत बुरी सुगंध आ रही तो द्वेष हो गया, बहुत अच्छा दिख रहा है तो राग हो गया, बहुत बुरा दिख रहा है तो द्वेष हो गया, बहुत अच्छा छूने में लग रहा है तो राग हो गया, और बहुत बुरा लग रहा है छूने में तो द्वेष हो गया। ऐसे स्पर्श, बहुत अच्छा खाने में लग रहा है तो अच्छा लगा, राग हो गया, और बहुत बुरा खाने में लग रहा है तो द्वेष हो गया, रसना।
इस प्रकार से पांचों इंद्रिय मन संबंधी राग द्वेष के परिणाम क्षोभ हैं। और ऐसे क्षोभ में तुम एकांत में भी बैठ जाओगे तो तत्व के प्रति आपकी बुद्धि स्थित नहीं होगी, आत्म तत्व के प्रति बुद्धि स्थित नहीं होगी। और यदि पांच इंद्रियों के विषयों पर राग द्वेष रहित हो जाओगे तो भीड़ में भी बैठ जाओगे तो आत्म तत्व की रुचि बनी रहेगी। ये कह रहा है एकांते तत्व संसति। जिसका चित्त का विक्षेप नहीं हो रहा है, न होने पर ऐसे योगी का वो एकांत में तत्व संसति क्या करता है, तत्व विचार में अपनी बुद्धि को रखता है, संस्थिति सम्यक प्रकार से स्थित करता है। किसमें? तत्व विचार में। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं क्या प्राप्त करने आया हूँ, किस निमित्त से आया हूँ, मेरे क्या गुण हैं। इस प्रकार से अपने आप को जानता है, अपने आप को देखता है। और अपने आप को जानने और देखने वाला व्यक्ति जो है, ऐसा योगी आत्म तत्व का चिंतन कर पाता है। और जो इस प्रकार का एकांत में अपनी आत्म तत्व के विचार की बुद्धि को नहीं रखता है अपने में, तो वह चित्त से विक्षेप होने के कारण आकुल व्याकुल रहता है, हैरान बड़ा परेशान रहता है। फिर उसके लिए कोई उपाय नहीं है, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई यंत्र उपाय नहीं है आत्मध्यान के लिए। कोई मणि मंत्र नहीं है, इस मणि पहनूंगा परमात्मा बन जाऊंगा, ये मंत्र फेरा और परमात्मा बन जाऊंगा, ये डंडी घुमाई और आत्मध्यान हो जाएगा। कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे पास ही तुम्हारा उपाय है, आकुलता दूर कीजिए। जिनसे आकुलता हो रही है उनसे आप अलग हो जाओ या आप उनको अलग कर दो, पर आकुलता अलग करो। जिन जिन वस्तुओं से, जिन जिन व्यक्तियों से वीतराग भाव, विराग भाव जैसे पैदा हो वैसे कीजिए। तो ऐसा जो योगी है वो अपना आत्मचिंतन कर सकता है। बोले इसका अभ्यास करो। तो योगी ही आत्म ध्यान का अभ्यास करे और एकांत में बैठ कर के अभ्यास करे। भीड़ भाड़ में बैठेगा तो उसको अभ्यास नहीं हो पाएगा। इसलिए योगी को अभ्यास, दीक्षा लेते ही एकांत में चले जाते हैं योगी, कितने महीनों तक अपने आत्म को साधते हैं, तब जाके लोगों के बीच में आते हैं, ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इस 36 नंबर के श्लोक में निज आत्मा चिंतन कैसे करे, कौन करे, इसकी बात कही गई। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोभाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।